नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एसटेट है, सीटेट है, यूपी टेट, आर टेट, आपका ये जो हाल ही में जो हरियाणा में जो टीजीटी की जो वैकेंसी निकली हुई है, तो कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो ग्रामर जो है उससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रत्यय से संबंधित ये रहेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और पहली वाली जो वीडियो थी उसी का ही आगे का जो है पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, जेतव्य अत्र प्रत्यय वर्ते, तो इसमें यहाँ पर जो प्रत्यय है कौन सा है? जेतव्य में जी धातु है, जीतने अर्थ वाली। और प्रत्यय इसमें कौन सा है? कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिन्हें आप क्वेश्चन में देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका तव्यत प्रत्यय है, और जो तव्यत प्रत्यय इसका ये तव्य शेष बचता है ये, और जो ये ता है इसका हो जाता है लोप। तो अब आप इसमें भी देख सकते हैं सेम के सेम ऐसे ही है, तव्य लगा हुआ। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ होगा। तो बात करें इसकी, तो इसमें तो है आपका ये तव्यत प्रत्यय है। और ये तव्यत प्रत्यय होता क्या है, या इसके और कौन कौन से जो शब्द रूप बन सकते हैं? तव्यत जो प्रत्यय है ये सभी धातुओं में जोड़ा जाता है, और तव्य प्रत्यांत शब्द स्वरित होते हैं। और तव्य प्रत्यय जोड़ते समय सेठ धातुओं में धातु तथा प्रत्यय के मध्य में ई जोड़ा जाता है, जैसे पठ धातु हो गई। और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का बचेगा तव्य शेष, तो पठितव्य ये इसका बनेगा। ऐसे ही चर धातु है और तव्यत प्रत्यय चरितव्य है। और एकारांत, ये जो बड़ी ए है या दीर्घ ए आप कह सकते हैं, एकारांत धातुओं के ए को आ हो जाता है, ए को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। जैसे गई धातु है, गाने अर्थ वाली, ये गई धातु है। और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का तव्य शेष रहेगा तो इसको आ हो जाएगा, तो गातव्य रूप बनेगा। ऐसे ही ध्येय धातु है, ध्येय ये वाली, ध य और दो मात्राएं, ध्येय ये धातु है। एकारांत के यहाँ पर बात हो रही है ये वाली, तो ये दो मात्राएं हैं। इसको भी आ हो जाएगा तो धातव्य रूप बनेगा। और स्वर धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है, कि इसको स्वरांत धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है। जैसे नी धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का क्या? तव्य शेष बचेगा, और इसका क्या होगा? गुण होगा। गुण का आपको पता ही है, उसमें एक मात्रा दी गई होती है। हमने पहले वाली जो वीडियो उसमें भी इसके बारे में जब बात की थी, तो जिसके ऊपर एक मात्रा होती है उसमें गुण होता है। और आद गुण है सूत्र जो गुण करता है। अब यहाँ पर जो इसमें नी धातु है और ले जाने अर्थ में धातु है आपकी नी धातु, और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का तव्य शेष रहेगा, और स्वरांत को क्या होगा? गुण होगा, तो ने तव्य है रूप बनेगा। ऐसे शुरू धातु है शून्य अर्थ वाली, तव्यत प्रत्यय तव्य शेष बचेगा, ऊ को ओ गुण हो जाता है, तो स्वरतव्य है रूप बनता है।
और व्यंजनांत धातु के उपधा के हर्ष स्वर को गुण हो जाता है। जैसे आपकी लिप धातु है, ये है लिप, ये वाली हो गई, ये आपकी लिप धातु है, तवित प्रत्यय है, तो इसमें ली में जो ई है इसको गुण हो जाएगा, ले लेप तव्य रूप ये बनेगा। ऐसे ही पोष धातु का तवित पोषतव्य है। और ये तो हो गए आपके तवित प्रत्यय कि किस में किस रूप बनते हैं। और इसके अलावा और इसमें कौन कौन से रूप बन सकते हैं, जैसे अस धातु है, तवित प्रत्यय भवितव्य इसका रूप बनेगा। अस के जो रूप है ये भू धातु में बनेंगे। अस्ति सतः संति आपने सब रूप पढ़े होंगे, तो इसका जो लिट लकार है उसमें अलग हो जाता है, तो उसमें भविष्यति भविष्यथा भविष्यन्ति इस प्रकार से चलते हैं। तो कुछ धातु ऐसी होती है जिनके रूप जाए बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो अस धातु है इसका तव्यत में भवितव्य रूप बन जाएगा। क्री धातु है जैसे कर्णार्थ वाली, और इसका तव्यत में कर्तव्य ये रूप बनेगा, कर्तव्य है। और यहाँ पर आपको जितने भी रूप ये बताए जा रहे हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी संभावना रहेगी एग्जाम में आने की, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अस का तव्यत में भवितव्य है, क्री का तव्यत में कर्तव्य है, गम का तव्यत में गंतव्य है, तेज का तव्यत में त्यक्तव्य है, पच का तव्यत में पक्तव्य है। तो इस प्रकार से आपके जो यहाँ पर प्रत्यय हैं ये बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो प्रत्यय वाला क्वेश्चन है वो जरूर आता है। ऐसे ही चोर धातु हो गई, तव्यत का चौरितव्य है, और जी का जेतव्य है, दृश्य का द्रष्टव्य है, नम का नंतव्य है, रक्ष का रक्षितव्य है, और पच का पक्तव्य है, हन का हंतव्य है। तो इस प्रकार से इनके रूप ये बनेंगे तव्यत प्रत्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्य है। इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो इसमें प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर इसमें लयप जाए प्रत्यय रहेगा। और लय प्रत्यय क्या होता है, लयप जो है इसका प्रयोग भी कत्वा के अर्थ में होता है। और जिन धातुओं के पूर्व में निषेधात्मक अ या अन उपसर्गों को छोड़कर अन्य का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ कर या कर के अर्थ में लयप का प्रयोग किया जाता है। और लयप जो है ये लयप है, पहले वाला अक्षर और बाद वाला अक्षर इसका लोप हो जाएगा, सिर्फ या शेष बचेगा, ये इसका लोप हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये वाला बचेगा या। और इससे बने शब्द अव्यय होते हैं। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, लय प्रत्यय के आसान है। शुरू में इसमें अव्यय या उपसर्ग दिए गए होते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे पठ धातु हो गई। और लय प्रत्यय आपको एग्जाम में प्रपठ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, प्रपठ्य, प्रभूय, प्रणम्य। तो इसमें शुरू में क्या होगा, उपसर्ग दिया गया होगा, अव्यय उपसर्ग। जैसे पठ धातु प्र उपसर्ग और प्रपठ जय बन जाएगा, और लय प्रत्यय जोड़ने पर प्रपठ्य। ऐसे ही भू धातु पर भूय, नम का प्रणम्य, हरि का प्रहृत्य, दा धातु इसका बनेगा आदाय, गम का आगत्य, रूह का आरूह्य, नी धातु का आहनीय, पा धातु का इसका बनेगा आपीय है, पृछ का बनेगा अपृच्छ। इनके रूप जय पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर इस प्रकार से बनते हैं। तो इसकी पहचान यही है, सुर में अव्यय उपसर्ग इसमें दिया गया होगा लय प्रत्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर धातुम। धातुम पदे प्रत्यय वर्ते, दा धातु है यहाँ पर देन अर्थ में, और इसमें भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ होगा। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, दा धातु तुमन प्रत्यय। और ये तुमुन जो प्रत्यय होता है इसका तुम शेष बचता है,
इसे भी आसानी से आप पता लगा सकते हैं, जैसे दा धातु और यहाँ पर तुम प्रत्यय लगा है, तो सबसे इसका भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं, तुमन प्रत्यय का, तुमन का तुम शेष रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कारक है, कारक है पदे प्रत्ययवर्ती। तो कारक जो इसमें कौन सा प्रत्यय आया है? कारक की बात करें, क्री धातु है इसमें, और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा आया है? तो प्रत्यय जो यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, अणुवोल प्रत्यय है। अणुवोल जो है इसमें भी बाद वाला ला जो है इसका और अण का लोप हो जाता है, वो शेष बचता है, वो को जो है फिर अक हो जाता है और दीर्घ वगैरह होकर ये कार का जो रूप कारक है ये रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद में, उपनिषद शब्द प्रत्यस्ति, इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? उसमें जो आपके ये उपनिषद वगैरह जो है ब्राह्मण उपनिषद, उसमें भी आता है इनके बारे में। उपनिषद जो है उपसर्ग पूर्वक नी और सदर्य धातु है यहाँ पर, और प्रत्यय इसमें जो आया कौन सा है? और कोई प्रत्यय कवि का जो स्वरपार लोप हो जाता है, वैसे के वैसे ही जो इसका लोप हो जाता है, तो उपनिषद रूप ये बनता है। नेक्स्ट है का ए समाम अनुरत्न मामूर्षु समायाति, इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय जो आया है वो कौन सा है? और इसमें यहाँ पर रहेगा सत्री प्रत्यय, और ये जो सत्री प्रत्यय है ये भी जो एग्जाम में आ जाता है। सत्री के जो रूप है वो कैसे बनते हैं या किस अर्थ में, इसका एग्जाम में भी आ जाता है कि इसका जो प्रयोग है किस अर्थ में होता है, कौन किस लकार में होता है। तो लट लकार जो है इसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है, और वर्तमान काल में प्रश्न पद धातु में ये लगता है, और इसके जो रूप जो अर्थ है वो लिखता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। और सत्री प्रत्यय जोड़ने पर लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप में से ती हटाने पर शब्द बनते हैं, और ये कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके 3 लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भगवत के समान, नपुंसक लिंग में जगत के समान, और स्त्रीलिंग में नदी के समान इसके रूप बनते हैं। जैसे पठ धातु हो गई, सत्री प्रत्यय है तो पुल्लिंग में बनेगा पठन, पुल्लिंग में बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती, और नपुंसक लिंग में बनेगा पठत। ऐसे ही गम धातु है, इसका बनेगा गच्छन गच्छन्ति गच्छत। लिख धातु है, इसका बनेगा लिखन लिखन्ति लिखत। क्री का बनेगा कुर्वन कुर्वन्ति कुर्वत। हस का बनेगा हसन हसन्ति हसत। पा धातु है, इसका बनेगा पीबन पीबन्ति पीबत। दृश्य का बनेगा पश्यन पश्यन्ति पश्यत। कथ का बनेगा कथयन कथयन्ति कथयत। भू का बनेगा भवन भवन्ति भवत। प्रश्न का बनेगा पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत। तो इस प्रकार से सत्री प्रत्यय लगने पर रूप बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत शब्द है। संस्कृत जो है इसकी उत्पत्ति इनमें से कैसी हुई है, और इसकी जो यहाँ पर उत्पत्ति जो है ये ऑप्शन आएगा बी, सम उपसर्ग पूर्वक डू क्रिया करने धातु है, और कत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। और ये जो कत प्रत्यय है इसके भी जो एग्जाम में रूप जो आ जाते हैं। तो कत प्रत्यय को जब मूल धातु में जोड़ा जाता है तो क्रिया भूतकाल कर देती है, इसका ता शेष रहता है, और यह कत किसी सकर्मक धातु से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयुक्त होती है। इनसे बने शब्द क्रिया और विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, और उनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग में बल के समान बनते हैं। जैसे पठ धातु है, कत प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में बनेगा पठता है, विसर्गा होती है, ये भी आपने याद रखना है। इसमें
इसका बनेगा पठित है। स्त्रीलिंग में बनेगा पठिता। और जो नपुंसक लिंग है इसमें बनेगा पठितम। ऐसे ही लिख का लिखित है लिखिता लिखितम, कथ का कथित है कथिता कथितम, पथ का पतित है पतिता पतितम, क्रीड का क्रीडित है क्रीडिता क्रीडितम, हस का हसित है हसिता हसितम, जी धातु जीत है जीता जीतम, पा का पीत है पीता पीतम, भू का भूत है भूता भूतम, और स्था का स्थित है स्थिता स्थितम। तो इस प्रकार से आपके कथ प्रत्यय लगने पर ये रूप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर निष्ठा संज्ञा करने वाला। एग्जाम में संज्ञा करने वाला सूत्र आ जाता है। तो कथ कथवतु निष्ठा, ये सूत्र है। ये क्या करता है, आपकी निष्ठा जो संज्ञा है ये करता है। सूत्र आपका कथ कथवतु निष्ठा। कथ और कथवतु प्रत्यय में ये लगता है, भूतकाल में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निष्ठा संज्ञा कहते हैं कृत प्रत्यय होती, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। ये कथ और कथवतु जो इनकी होती है निष्ठा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निष्ठा संज्ञा होती। निष्ठा संज्ञा होती है, और निष्ठा संज्ञा जो यहाँ पर मानी गई है तो ये कथ कथवतु जो है उनकी होती है, कथ और कथवतु प्रत्यय की। और नेक्स्ट रहेगा हमारा भावकर्मणी। भाव कर्मणि प्रत्यय होती, कर्तृ लयप कितन या कत। भाव कर्म जो है इसमें प्रत्यय रहेगा कत। नेक्स्ट रहेगा कत्वतु प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। ये जो कत्वतु जो प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, भाव कर्म कर्ता या संप्रदान में, और इसका जो प्रयोग होता है तो ये कर्तृ अर्थ में होता है। धातु में कत्वतु प्रत्यय प्रयोग होने पर उनका अर्थ भूतकालिक होता है, और कर्तृवाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया में लिंग वचन का प्रयोग होता है, और इन क्रियाओं के रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। पुल्लिंग में भगवत की तरह है, स्त्रीलिंग में दीर्घ ई जोड़कर नदी की तरह है, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह रूप बनते हैं। और धातु में प्रत्यय जोड़ने पर तवत शेष रहता है। क्या शेष रहेगा, ये वाला कत्वतु जो है इसका तवत शेष रहता है, ये तवत जाए शेष रहता है। इसके रूप कैसे बनते हैं, जैसे पठ धातु है और कत्वतु प्रत्यय हो गया, पुल्लिंग में बनेगा पठितवान, पुल्लिंग में बनेगा पठितवान, स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती, और जो नपुंसक लिंग है इसमें बनेगा पठितवत। तो इस प्रकार से बनेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। गम धातु हो गई, इसका बनेगा गतवान, गतवती, गतवत। दा का बनेगा दत्तवान, दत्तवती, दत्तवत। पा का बनेगा पितवान, पितवती, पितवत। क्री का बनेगा कृतवान, कृतवती, कृतवत। दृष्ट धातु है, दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। कथ का बनेगा कथितवान, कथितवती, कथितवत। पथ धातु है, इसका बनेगा पतितवान, पतितवती, पतितवत। पृच्छ धातु का बनेगा पृष्ठवान, पृष्ठवती, पृष्ठवत। और लब्ध धातु का बनेगा लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। तो इस प्रकार से इसके रूप ये बनेंगे तीनों लिंगों में, और भूतकाल अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है भूतकाले प्रत्यय प्रयुज्यते। भूतकाल अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो भूतकाल अर्थ में किसका होगा, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, कथ कथवतु निष्ठा जो है इसका प्रयोग भी ये भूतकाल अर्थ में होता है। नेक्स्ट रहेगा कितन प्रत्यय। कितन जो प्रत्यय है इसका उदाहरण यहाँ पर इनमें कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर उदाहरण, इसमें कृति ही कर्तव्यम कुर्वाण है या कर्णम।
इसका जो उदाहरण है ऑप्शन रहेगा ए में। कृ धातु केतन प्रत्यय, केतन का ती शेष बचेगा और कृति जो है रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पचमन है। इत्यतर प्रत्यस्ति, पचमन में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? और इसमें जो प्रत्यय है ये रहेगा ऑप्शन बी। सानच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और ये जो सानच जो प्रत्यय है इसका भी जो एग्जाम में बहुत से उदाहरण पूछे जाते हैं। एक तो जो है किस लकार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सानच जो प्रत्यय इसका प्रयोग होता है वर्तमान काल में लट लकार में, और आत्मनेपदी धातुओं के प्रथम पुरुष एकवचन के रूप में जोड़कर बनता है। वहाँ से ते को हटाकर मान और आन लगाकर रूप बनता है। आपको पता ही है कि इसमें ते तैताम झ इस प्रकार से रूप बनते हैं। तैताम झ था सथाम द्वम ईड़ वहिंग वहिंग। तो इसमें जो ते है इसे हटाकर मान और आन का लगाया जाता है। लब धातु प्रथम पुरुष एकवचन में लभते, और अन्य धातुओं में आन लगाकर रूप बनते हैं। इसके जो रूप है पुल्लिंग में राम की तरह है, स्त्रीलिंग में रमा की तरह है और नपुंसकलिंग में गृह की तरह बनते हैं। जैसे लभ धातु हो गई, जैसे है लभ धातु, ये इसके धातु रूप भी एग्जाम में आते हैं इसके, क्योंकि ये आत्मनिपद में बनती है लभ धातु और सेव धातु। तो इसमें जो अब हम सानस जो प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा लभ मान है। क्या बनेगा? लभ मान है। यह बनेगा आपका पुल्लिंग में लभ माना। यह हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में, और लभ मानम यह हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में। ऐसे ही सेव धातु है, पुल्लिंग में सेवमान है, सेवमाना सेवमानम। वृद्ध धातु है, वर्धमान है, वर्धमाना वर्धमानम। वृत्त धातु है, वर्तमान है, वर्तमाना वर्तमानम। याच धातु है, याचमान है, याचमाना याचमानम। सी धातु है, सोने अर्थ वाली, सियान है, सियाना सियानम। और आस धातु है, आसीन है, आसीना आसीनम। सह धातु सहमान है, सहमाना सहमानम। दा धातु ददान है, ददाना ददानम। क्रि धातु का कुर्वाण है, कुर्वाणा कुर्वाणम। इस प्रकार से रूप बनते हैं सानच प्रत्यय के लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ल्योट प्रत्यय उदाहरण अस्ति। ये जो ल्योट प्रत्यय जो है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? और ल्योट प्रत्यय का उदाहरण जो है ऑप्शन रहेगा बी में। कर्णम जो रूप यहाँ पर बनेगा। क्रि इसमें धातु है और ल्योट जा उसको अन होता है, उसके बाद न क्वाणा वगैरह जो होकर ये रूप यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट है श्रीमान इति शब्द प्रत्यस्ति। श्रीमान जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है? मतुप क्षत्रिय ल्यूट या कीर्तन प्रत्यय। और इसमें जो प्रत्यय ऑप्शन रहेगा ए। मतुप जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और जो मतुप प्रत्यय है इसका प्रयोग कैसे होता है? तो हिंदी भाषा में जो शब्द वान अर्थात वाला के अर्थ में प्रयोग होता है उसी अर्थ में संस्कृत में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यह बहुतव प्रशंसा नित्य संबंध अतिशय निंदा और संसर्ग का बोध कराता है, जैसे गुणवान धनवान पहलवान इस अर्थ में। और पुल्लिंग शब्द में मतुप जो प्रत्यय है इसका मत शेष बचेगा, मत या वत, ये इसका शेष बचता है, या तो मत बचेगा या वत बचेगा। और स्त्रीलिंग में मति या स्त्रीलिंग में फिर ये मति या वति इस प्रकार से बन जाएंगे। इस प्रत्यय का जो प्रयोग अधिकतर गुणवाची शब्द में होता है। मतुप के पूर्व म या अवर्ण
या उपधा अंतिम अक्षर के पूर्व वाले जो अक्षर है इसमें म या अ वर्ण हो तो म के स्थान पर व हो जाता है। और रूप कैसे बनेंगे, जैसे गो शब्द है, ये गो ये शब्द है और मतु प्रत्यय हो गया तो इसके पुल्लिंग में बनेगा गोमान, स्त्रीलिंग में बन जाएगा गोमती, गोमती, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा गोमत, ये वाला। ऐसे ही रस का बनेगा रसवान, रसवती, रसवत। रूप का रूपवान, रूपवती, रूपवत। बुद्धि का बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। गंध का गंधवान, गंधवती, गंधवत। श्री का बनेगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। और इसी प्रकार प्रतिभा, प्रतिभावान, प्रतिभावती, प्रतिभावत। यश का यशवान, यशवती, यशवत। लक्ष्मी का बनेगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। कृति का बनेगा कृतिमान, कृतिमती, कृतिमत। तो इस प्रकार से मतु प्रत्यय का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदित प्रत्यय से। तदित प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तदित जो प्रत्यय है इसका उदाहरण इनमें कौन सा है। और तदित जो प्रत्यय है इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला, गोमान जो है यहाँ पर इसका ये रहेगा, ये आता है आपका इसमें तदित प्रत्यय में। अण, वतुप, मतुप, ढक, फक, ख, यत, छ, ये सारे आपके तदित प्रत्यय में हैं। और कृदंत में तव्यत, अन्यर, यत, घै, त्रिच, कत, कतवतु, कतवा, और लयप, सत्री, सानच, ये और एक जातुमन, ये आपके कृदंत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द नाम पश्चिम शब्द धातु च प्रत्यय भविष्यति। इसमें धातु प्रत्यय और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, दृश्य धातु है और सत्री जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। सत्री जो प्रत्यय है इसका प्रयोग वर्तमान काल में परस्मैपदी धातु में प्रयुक्त होकर लिखता हुआ, हंसता हुआ इन अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पठ, पठन, पठन्ति, पठत। गम, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छन। ऐसे लिख, लिखन, लिखन्ति, लिखत। क्रिय, कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत। हस, हसन, हसन्ति, हसत। प का पीबन, पीबन्ति, पीबत। दृश्य का पश्यन्, पश्यन्ति, पश्यत। कथ का कथयन्, कथयन्ति, कथ्यत। भू का भवन, भवन्ति, भवत। और पृच्छ का पृच्छन्, पृच्छन्ति, पृच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत और ल्युट इत्यनेन यत् भवति। कुर्वाणः कर्तनम, कर्तव्यम या क्रिय। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन है बी, ये कर्तनम रूप यहाँ पर बनेगा। ल्युट झाऊ से आन होकर बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखिता नाम पदा नाम धातु प्रत्यय में एकम पदम होती। गम, तो इनमें यह बताना कि इसमें कौन सा सही है। और सही वाला जो इसमें रहेगा तो यह ऑप्शन सी वाला अनियर जो है यहाँ पर इसमें ये प्रत्यय है अनियर। अनियर जो है इसका अन्य शेष बचता है और इसका जो प्रयोग है विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अनियर का अन्य शेष बचता है, ये वाला अनि और यह अन्य, ये शेष बचता है अन्य। इसका प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में और अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयोग होता है। कर्मवाच्य से कर्ता में तृतीय होती है, वहाँ कर्म नहीं होता है। क्रिया नपुंसकलिंग एकवचन में रहती है और रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। जैसे पठ हो गया, पठ धातु है और अन्य
प्रत्यय है। तो पुल्लिंग में तो पठनीय है, ये वाला बन जाएगा, जैसे पठनीय विसर्ग है, ये तो आपका पुल्लिंग में हो गया। स्त्रीलिंग में ये आकारांत हो जाएगा पठनीय, और नपुंसकलिंग में पठनीयम ये बन जाएगा। ऐसे भू का भवनीय है भवनीय भवनीयम, लिख का लेखनीय है लेखनीय लेखनीयम, दा का दानीय है दानिया दानियम, गम का गमनीय है गमनिया गमनियम, क्री का कर्णीय है कर्णीय कर्ण्यम, पा का पानीय है पानिया पानियम, खाद धातु का खादनीय है खादनीय खादनीयम, कथ का कथनीय है कथनीय कथनियम, और शी धातु का सेयनीय है सेयनिया सेयनियम। इस प्रकार से रूप बनेंगे। तो ये ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पचमान, इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय है स्तः। यहाँ पर जो ये प्रकृति प्रत्यय इसमें कौन सा है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, पच धातु है और सानच यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। और जो सानच प्रत्यय है वर्तमान लट आत्मनेपदी धातु जा, इसमें ये प्रयोग होता है। लभमान है लभमाना लभमाना, पचमान है पचमाना पचमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदाना मूल धातु प्रत्यय चाहे सत्यम पृथक कुरुत, यहाँ पर भी सही बताना है इसमें, और सही वाला जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। क्रे धातु है और कीर्तन प्रत्यय है, कीर्तन का 30 शेष बचेगा, तो कृति जो है यहाँ पर रूप इसका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लक्ष्मी प्लस मतुप, यहाँ पर इसमें रूप कौन सा बनेगा, और इसका जो रहेगा ऑप्शन ए है। तो मतुप जो है इसका लक्ष्मी वान जो है रूप ये बनेगा। लक्ष्मीवान किस में है, पुल्लिंग में है, और लक्ष्मीवती स्त्रीलिंग और लक्ष्मीवत नपुंसकलिंग, लक्ष्मी वाला इस अर्थ में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर छिंदान है इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय है। छिंदान है जो आया है इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, और प्रकृति प्रत्यय की अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। छिद धातु है और सानच प्रत्यय है, तो छिंदान है जो रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है कर्ण्य है इत्यत्र अच प्रत्यय कृत्य पदम भवति, और क्री धातु है कर्णार्थ वाली, और यहाँ पर जो प्रत्यय है ऑप्शन रहेगा ए वाला अन्य है कर्णी है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित नाम धातु प्रत्यय चाहे निर्माण भविष्यति, और इसमें जो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन बी है, अर्ज धातु है यहाँ पर अर्जन अर्जनी है रूप ये बनेगा। और इसका जो है ये भी यहाँ पर सही बन सकता है, अगर यहाँ पर तव्यत हो जाए तो कर्तव्य में फिर ये रूप बन सकता है। नेक्स्ट है आपते इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय हो, इसमें जो यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन रहेगा सी है, आप धातु और कीर्तन प्रत्यय। नेक्स्ट है सप्रिय धातु है, और इसके योग में जो विभक्ति है कौन सी होगी। सप्रिय धातु स्पर्श करने अर्थ में है, कारक प्रकरण जो उसमें से है, और जहाँ पर ये स्प्रिय धातु होती है इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नी प्लस अच इत्यत्र अच कृत्य पदम भवति, और इसका जो यहाँ पर रूप तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, नया है जो रूप है यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पा का अणमूल में, और इसका रूप है ऑप्शन बी वाला, पायम पायम जो है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
सृष्टि इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्थ है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? तो सृज धातु और केतन प्रत्यय सृष्टि। नेक्स्ट आएगा विश्वामित्र इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्थ है। वैश्वामित्र है, तो इसमें विश्वामित्र यह शब्द है। और प्रत्यय इसमें कौन सा है? तो अण इसमें प्रत्यय है। ऐसे ही इसे मिलते जुलते हैं आशोपतम, गणपतम, क्योंकि इनमें भी अण जो प्रत्यय वो हुआ है। नेक्स्ट है गर्ग प्लस यह इत्यत्र यह कृत्य पदम भवती। ये गर्ग है शब्द यहाँ पर, और इसका जो यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ये गार्ग है रूप बनता है। गार्गी, गार्ग हैं, गार्गायन, ये सभी के सभी एक जैसे हैं, है इनमें मूल धातु गर्ग। नेक्स्ट है यहाँ पर गुणी इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्थ है, और गुणी जो है इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, गुण प्लस कितन। नेक्स्ट है बलिष्ठ है प्रकृति प्रत्युस्थ है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, बर प्लस इष्ठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष प्लस यशवन इत्यत्र पदम भवती। कृष का है, कृषि है, कृषियान या कृषियान, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है कृषियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरता है इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्थ है। नगरता जो है इसमें प्रकृति प्रत्यय है, और इसमें है ऑप्शन ए वाला कत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पित इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्थ है। पुष्पित जो है इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो प्रकृति प्रत्यय जो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन सी वाला, पुष्प शब्द है और इतज प्रत्यय। नेक्स्ट है पटु प्लस यशवन इत्यत्र पदम भवती। पटी है, पटियास, पटियान या पारवारी है, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला पटियान। नेक्स्ट है तस्याद अस्मिनिति पुनियत। ठक मतुप वतुप या अनमोल, और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला मतुप प्रत्यय। नेक्स्ट है वहत्तमय इत्यत्र प्रकृति प्रत्यो स्थ, और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला व्रीहि धातु है, यहाँ पर तमा प्रत्यय है। नेक्स्ट है रस प्लस मतुप इत्यनेन यत् पदम भवती। रस जो है और इसका मतुप प्रत्यय लगने पर, इसका जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन सी वाला रसवान रूप ये बनता है, रसवान, रसवती, रसवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर गवय्यम। इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये कौन सा है? और यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला यत प्रत्यय। इसमें अचोयत सूत्र है, विधिलिंग चाय अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यत का या शेष रहता है और स्वर को गुण हो जाता है। जैसे चे धातु है, यत प्रत्यय होने पर चेय है, लब का लभ्य है, शक का शक्य है, पा का पेय है, नी का नेय है, श्रु का सर्व्य है, भू का भव्य है, हन का वध्य है, गद का गद्य है। इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्थ है, और यहाँ पर जो प्रकृति प्रत्यय ऑप्शन रहेगा सी वाला ठक प्रत्यय है। ठक जो है इसको इक हो जाता है, टस्से का से इक, और धार्मिक ये रूप बनता है। नेक्स्ट है दृढ़ प्लस इमनिच इत्यनेन यत् पदम भवती, और इसके रहेगा ऑप्शन डी वाला दृढ़िमा जो है बनता है। नेक्स्ट है मौढ़्यम इत्यत्र प्रकृति प्रत्युस्थ है,
और यहाँ पर है ऑप्शन बी मूड प्लस सियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित हैं 73 प्रकृति प्रत्युष्ठ हैं। पंडित हैं जो यहाँ पर आया है इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? और प्रकृति प्रत्यय जो ऑप्शन आएगा बी वाला, पंडा शब्द है और इतच प्रत्यय है, तो पंडिता जो है रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शाला प्लस क्या है इत्यनेन यत पदम, और इसका जो यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, तो शाला यह जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षक हैं 73 प्रकृति प्रत्युष्ठ हैं। शिक्षा गुण रूप, शिक्षा बुक या शिक्षक रूप, और एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक हैं ऐसे ही एग्जाम में शिष्य हैं आता है, जिसमें सास धातु और कई प्रत्यय शिष्य है, और यहाँ पर शिक्षक हैं जो इसका बताना है, और इसका जो है ये बनेगा ऑप्शन डी वाला वुक प्रत्यय। वुक को आक हो जाता है, वुक जो है इसका वो शेष बचेगा, का जो है इसका लोप हो जाएगा, वो को आक होकर शिक्षक का रूप बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यंत्य हैं 73 प्रकृति प्रत्युष्ठ हैं। व्यंत्य हैं जो आया है इसमें जो यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय ये कौन सा आया है? और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, विंता शब्द है और ढक प्रत्यय है। स्त्रीभ्यो ढक सूत्र है जिसके द्वारा ढक होता है। ढक जो है इसका ढा शेष बचेगा, का जो है इसका लोप हो जाएगा, व्यंत्य रूप बनता है। ऐसे ही भगिनी शब्द है और भगिनेय इसका रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजम रक्षति इत्यत्र ठक प्रत्यय पदम होती। समाज शब्द है और इसमें ढक प्रत्यय अगर हम लगाएं तो इसका जो ढक का ढ शेष रहेगा ये ठा, और इसको एक हो जाता है, तो उसके बाद जो सामाजिक हैं जो रूप ये बनता है। नेक्स्ट है अतिशयनिक स्थानीय भवती। तरप तमप तमविष्ठिनो सत्रिशांचो यमतुप, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुर में रिक्त स्थान है और ये आपने पूर्ण करना है। पूर्ण करने में जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन ए को तस्य भाव है तो तल ओ प्रत्यय। नेक्स्ट है गर्गादिभ्य पूरेति। गर्भ ये सूत्र हैं जो ये पूरे करने यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे गर्गादिभ्यो हमने पहले जो गर्ग शब्द पढ़ा था, गर्ग गार्गी गार्गायण, तो यहाँ पर सूत्र है और ये सूत्र है गर्गादिभ्यो ये, तो ऑप्शन डी जो ये रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अचो, इससे ये भी सूत्र है, ये भी आपने पूर्ण करना है और इसका रहेगा अचो यत, ऑप्शन डी। और ये जो यत प्रत्यय है विधिलिंग अर्थ में इसका प्रयोग होता है। रूप इसके कैसे बनेंगे? चे धातु का चे है, लब का लब्य है, शक का शक्य है, पा का पे है, नी का ने है, श्रु का श्रव्य है, भो का भव्य है, हन का वत्य है, गद का गद्य है, इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट है रेवत्यादिभ्य है रिक्त स्थाने भवति। यहाँ पर भी यह सूत्र है, ये जो आपने पूर्ण करना है। ये क्या काम करता है, ये किस प्रत्यय का है? और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन डी वाला रेवत्यादिभ्य है ठक, तो ठक प्रत्यय करता है रेवतिक में। नेक्स्ट है पंचमास पूरेतु, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन हमारा ए वाला, तो यहाँ पर तहसील प्रत्यय है। नेक्स्ट है अतिशयने रिक्त स्थाने भवति, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए तमिष्ठनो। नेक्स्ट है वर्ण दृढ़ आदिभ्य रिक्त स्थाने पूरेतु, और इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला सियाच। नेक्स्ट है दैत्य है इत्यत्र का प्रत्यय है।
इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये कौन सा है? यक यह तब व्यत या ये अनियत होगा यहाँ पर, या यह। और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन भी रहेगा, दैत्य है जो रुपये बनता है, अणीय प्रत्यय। और ऐसे ही आदित्य है, ऐसे ही दैव्यम है, यह प्रत्यय इसमें देव शब्द यह प्रत्यय दैवम। और गोयम, गो प्लस यत गोयम। ओत्स है, उत्सादिभ्यो अय, अय प्रत्यय इसमें ओत्स है। नेक्स्ट है यहाँ पर नदादिभ्यो, ये भी यहाँ पर सूत्र है, कंप्लीट करना है। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, नदादिभ्यो ढक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्र, वस और लेप इतने संज्ञा किम होती? प्र पूर्वक, वस धातु और लय प्रत्यय। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन ए वाला, प्रविष्य जो है ये भी हो सकता है, या फिर प्रवश्य, इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है अधिष्ठा त्रिच इत्यत्र संयोगी किम रूपम भवति? अधि उपसर्गपूर्वक स्था धातु है और त्रिच प्रत्यय है। और इसका जो यहाँ पर रूप इनमें कौन सा बनेगा? और त्रिच जो है इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला, अधिष्ठाता जो रूपये बनता है। और ये जो त्रिच प्रत्यय है, करने वाला, खाने वाला, गाने वाला, इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। और त्रिच प्रत्यय जोड़ने पर सवर्ण धातु के स्वर अथवा त्रिच की उपधा के स्वर को गुण हो जाता है। जैसे ने धातु है त्रिच प्रत्यय, नेत्री, विद का वेत्री। क्री धातु है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्री धातु और त्रिच प्रत्यय का। तो कर्ता इसका रूप बनता है, कर्ता, ये आपने जरूर रखना है, क्री धातु त्रिच प्रत्यय कर्ता, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और गम का गंत्री, तेज का त्यक्त्री, दाग का दात्री, धू का दोगद्री, पुष का पोषित्री, भुज का भोक्त्री, भू का भवित्री, हन का हंत्री, री का हर्त्री। इस प्रकार से त्रिच प्रत्यय में बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वृद्ध धातु है, कितन इत्यत्र संयोगी सति किम भवति? और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन बी हमारा, वृद्धि। नेक्स्ट है प्रतिभा ल्यूट इत्यत्र संयोगी किम भवति? प्रति उपसर्ग पूर्वक भा धातु है, भास धातु चमकने वाली, और ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट जो है इसको अन होता है, और उसका बनेगा प्रतिभानम। नेक्स्ट है शाकाहारी मिथ्यावादी इत्यत्र का प्रत्यय है, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला, ईणी। नेक्स्ट है घरा और क्षत्रिय इत्यान्य संयोगी किम भवति? घ्राता, घ्राणम, जिगरन। और इसका जो यहाँ पर रूप जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, ये घ्रात धातु स्वंग अर्थ में है, इसको जिगर रूप चलते हैं, तो जिगरन यहाँ पर बनेगा क्षत्रिय प्रत्यय के लगने पर। जैसे पठन, गच्छन, लिखन, कुर्वन, हसन, पीवन, ऐसे ही ये जिगरन। नेक्स्ट है प्रविश अणुवोल इत्यत्र संयोगी किम भवति? अणुवोल का वो शेष रहेगा, वो को अक हो जाता है, तो इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी वाला। कई बार अक भी होता है या अन भी होता है, तो प्रवेशनम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है अभिशेष तुमन इत्यत्र संयोगे सति किम भवति? तुमन का जो है तुम शेष बचता है, और इसका जो रूप है यहाँ पर ये रहेगा ए वाला, अभिषेक तुम। नेक्स्ट है सम आरोह कत इत्यत्र संयोगे सति किम भवति? और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए समारोह है।
नेक्स्ट है नदीतः निकटतः इत्यत्र का प्रत्यय, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तहसील प्रत्यय है। नेक्स्ट है विद्याय विचिंत्य इत्यत्र का प्रत्यय है, किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और प्रत्यय जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, लय प्रत्यय। नेक्स्ट है स्वपकत इत्यत्र संज्ञा किम भवति, और इसका है ऑप्शन सी सुप्त है। नेक्स्ट है निष्ठा इत्यत्र अर्थम वर्तते, और निष्ठा जो संज्ञा होती है कत कत्वतो, निष्ठा जो सूत्र है उसके द्वारा, कत कत्वतो निष्ठा। रूप कैसे चलते हैं कत प्रत्यय लगने पर, पठित हैं पठितम पठिता, और गम का गत हैं गतम गता, तेज का त्यक्त हैं त्यक्तम त्यक्ता, ग्रह का गृहीत हैं गृहीतम गृहीता, भू का भूत हैं भूतम भूता, पा का पात हैं पातम पाता, स्ना का स्नात हैं स्नातम स्नाता। ये तो आपके कत प्रत्यय हैं। और कतोतो प्रत्यय लगने पर कैसे बनेंगे, जैसे भू का भूतवान भूतवत भूतवती, स्ना का स्नातवान स्नातवत स्नातवती, प्रच का पृष्ठवान पृष्ठवत पृष्ठवती, भेद का भिन्नवान भिन्नवत भिन्नवती, क्रि का कृतवान कृतवत कृतवती। इस प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लोना है इत्यत्र धातु प्रत्यस्त है। लोना जो है इसमें धातु प्रत्यय कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन बी वाला, लुया धातु कत प्रत्यय है, लोना रूप बनता है तय को ना होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खिन्न है, इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये कौन सा है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, कत जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें रहेगा। और ये छिन्न भिन्न ये इसके रूप आते हैं एग्जाम में, जैसे श्री धातु है कत प्रत्यय छिन्न है, भेद कत भिन्न है, छिद कत छिन्न है, ये क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुके हैं। और इसी से मिलते जुलते जैसे शुष्क हैं, शुष्क शब्द का कत प्रत्यय कत कता शेष रहेगा, शुष्क हैं। पच कत प्रत्यय हो गया पक्व है। क्षय कत प्रत्यय क्षम है। धा धातु कत प्रत्यय हितम, दा धातु कत प्रत्यय दत्त है। नेक्स्ट है छिन्नम इत्यत्र धातु प्रत्यय, ऐसे जैसे छिन्न भिन्न है तो यहाँ पर भी इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा ए, छह धातु कत प्रत्यय। नेक्स्ट है कत प्रत्यय से कस्मिन न वर्ते, तो यहाँ पर एक कत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और कौन सा है, तो ये है ऑप्शन सी वाला, दुग्धवान में। नेक्स्ट है घात का इत्यत्र धातु प्रत्यय है, तो घात का जो इसमें धातु प्रत्यय कौन सा है, हन धातु हन हिंच गति, हन को घात ये होता है तो हन हिंच, तो यहाँ पर धातु है और अनवोल प्रत्यय है, घात के हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर भिन्न है और इसमें कौन सा है, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी है, भेद धातु हो गई कत प्रत्यय। नेक्स्ट है यहाँ पर चेयम इत्यत्र धातु प्रत्यय है, इसमें जो प्रत्यय है ये कौन सा है, तो अचोयत सूत्र है जिसके द्वारा यत होता है, तो इसमें तो ऑप्शन रहेगा डी है, ची धातु यत प्रत्यय है। ऐसे ही इसके रूप कैसे बनेंगे, और ये रूप किस में बना है, तो ये नपुंसकलिंग में बना है। पुल्लिंग में होता तब ये चेय है, विसर्गा होती, और अगर नपुंसकलिंग में हो स्त्रीलिंग में होता तब ये चेया आकारांत में बन जाता और नपुंसकलिंग में चेयम बनेगा। ऐसे ही शक का बनेगा शक्य है, पा का बनेगा पेय है, नी का नेय है, शुरू का सर्व है, भो का भव्य है, हन का वध्य है, गद का गद्य है। नेक्स्ट है कृत तदित समास चानेन का संज्ञा होती, कृदंत और तदित उसमें लगता है कृत तदित समास, और क्या करेगा,
तो इसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृदंत, तद्धित और समास में। नेक्स्ट है कृत प्रत्यय अकस्मात होती। कृत जो प्रत्यय है किस में आते हैं, और इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा ए, धातु जान में इनका प्रयोग होता है। प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्यय होते हैं 3, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। अब जो कृत जो है ये क्या होते हैं, इन्हें आप कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं, कृत कह दे या कृदंत। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आपके ये सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, ल्यूट, कतवतु, कतवा, ल्यूट, लेप, तुमन, ये वाले आ गए। और दूसरा तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है। ये जो व्याख्या जो है ये एग्जाम में जरूर आएगी, किसी के भी आ सकती है। तो कृदंत क्या हो गए, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है, धातु के बाद होगा कृदंत, और जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद होगा उन्हें तद्धित कहेंगे। जिसमें आपके ये त्रिच, मतुप, धन, तरप, तमप, अण, अल, तव ये प्रत्यय आते हैं। और तीसरा आपका स्त्री प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है तो वो स्त्री प्रत्यय है, जिसमें आपने आजा ये रूप पढ़े होंगे, टाप, चाप, इणी, ती, इस प्रकार के प्रत्यय हैं। तो ये 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कृत्य कयो अर्थ्यो भवन्ति, ये किस अर्थ में होता है, और इसका जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, भावक्रम में। नेक्स्ट है सामान्यतः कृत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, और यह है ऑप्शन ए, कर्तरी अर्थ में। नेक्स्ट है खलु अर्थः प्रत्यय कयो अर्थ्यो भवन्ति, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, कर्तरी कर्मण अर्थ में। तो ये तो जो यहाँ पर कुछ प्रत्यय थे, और इनके अलावा जो कुछ प्रत्यय रह गए हैं, जैसे कत्व प्रत्यय, उसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। कत्व में त्वा शेष बचता है, जैसे पट का पट धातु हो गई, पठित्वा, लिख का लिखित्वा, स्था का स्थित्वा, खाद का खादित्वा, गम का गत्वा, दा का दत्वा, भू का भूतवा, दृश्य का दृष्टवा, लब का लब्धवा, हन का हत्वा, इस प्रकार रूप बनते हैं। और जो आपके तद्धित प्रकरण है, जिसमें आपका अण प्रत्यय रहेगा, आशोपति शब्द है, आशोपति प्लस अण, और आशोपतम ये बनता है इसका। ऐसे ही गणपत बनता है, ऐसे ही यागपत बनता है। और इसी प्रकार आपके शैव हैं, शिवादिभ्यो अण जो सूत्र है उसके द्वारा शैव हैं, ये वाला शैव है, ये रूप बनता है शैव है। और एक है फक प्रत्यय, ये वाला फ और का, फक प्रत्यय, जिसका हमें जैसे गरक शब्द जो देखा था तो उसके जो कई प्रकार से रूप बनते हैं। तो गरक जो है उसमें फक प्रत्यय हो गए, गार्गायन रूप बनता है। फक को आयन ये एक सूत्र है जिसे ये होते हैं, तो गार्गायन रूप ये बनता है। एक है खा प्रत्यय, ये वाला खा, जात अर्थ का बोध कराने के लिए अवार पार शब्द से खा प्रत्यय को जोड़ा जाता है। खा जो है इसको दीर्घ ई ना ये होता है, अवार पारीण ये रूप आपने पढ़े होंगे तो बनते हैं। और जैसे गीस प्रत्यय, गीस जो है इसमें सिद्ध गौर आदिभ्यास सूत्र है, गीस जो है इसका दीर्घ ई शेष बचेगा, जिसके रूप आपने पढ़े होंगे नर्तकी, गौरी, मातामही, नदी, तटी, शिखंडी, सुदरी। तो इन सभी में गीस प्रत्यय प्रयोग हुआ है, सिद्ध गौरादिभ्यास सूत्र लगा है। एक है गीप प्रत्यय, ये वाला गीप,
इसमें ऋण नेभ्यो गीप एक सूत्र है जो ऋकारांत, ये जो री जो है ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जोड़ा जाता है और इसका दीर्घ ई शेष बचता है। जैसे कर्तरी शब्द है, गीप का ई दीर्घ शेष बचेगा और कर्तरी ये वाला रूप बनेगा, कर्तरी, गंत्री, दात्री, धात्री, ये रूप बनते हैं। तो दोस्तों थे हमारा यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ जो प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।